मना कर दे नारद। अब कामदेव इतना घबरा गया कि नारद जी के चरणों में पड़ गया। अब नारद जी के चरणों में जाकर गिरा कामदेव, और जैसे कामदेव नारद जी के चरणों में महाराज गिरा, तो कहा जाता है कि अब नारद जी को बड़ा अहंकार आ गया अपने ऊपर। अब जब नारद जी को बड़ा अहंकार आ गया कि बताओ, कामदेव माला लेकर आया, कामदेव माला लेकर आया, नारद जी के गले में पहनाया, बड़ी प्रशंसा करी। अरे महाराज, वो तो भगवान भोलेनाथ थे जो मुझे तो जीत गए लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए, और आपने तो क्रोध भी जीत लिया, मुझे भी जीत लिया, और आपने तो अहंकार भी नहीं किया। अब नारद जी ने जैसे इतना सुना, नारद जी ने सोचा ये बात तो सही कह रहे हैं। अरे वो भोलेनाथ जी थे जो कामदेव को भस्म किए थे, और मैं तो कामदेव जी को, मतलब हमको क्रोध ही नहीं आया, इसका मतलब हम बड़े संत हैं। अब जब नारद जी को इतना मतलब सुनाई पड़ा, कभी भी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो ज्यादा गुलगुला ना होना चाहिए, ज्यादा हमारी अंदर लड्डू नहीं फूटना चाहिए, क्योंकि जो कभी कभी प्रशंसा करते हैं वही कभी कभी बुराइयों कर देते हैं। इसलिए प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ो, और ज्यादा हार माला के चक्कर में ना पड़ो। अगर कहीं खजुआ लग के आ गया तो पूरा ऐसे ऐसे करते करते उस समय तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जाए के को पानी में कूद जाए। इसलिए ज्यादा प्रशंसा माला हार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैया मुझको एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई, बताऊं। एक शिल्पकार था, मूर्ति बनाता था। शिल्पकार मूर्ति बनाता था। एक बार की बात है, सुबह रात्रि में विश्राम किया तो सुबह सुबह यमराज जी शिल्पकार के पैरों के सामने खड़े हो गए। तो शिल्पकार ने देखा बड़ी बड़ी मूछे भैंसा के ऊपर सवार। शिल्पकार ने कहा कौन है आप? तो यमराज जी ने कहा पहचाना नहीं का हमको? हम भैंसा पे आए तब वो नहीं जान पाए तो हम हैं यमराज। पहले यमराज जी दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। बोले हम यमराज हैं, तुमको लेने आए हैं। तो कहने लगे कब? तो बोले अभी नहीं, आज से 15 दिन बाद। तारीख भी बता दिया कि उस तारीख में लेने आऊंगा। पता नहीं कौन कृपा हो गई तो सामने बताने ही आ गया मैं। जो काम अटका है पहले बना के फिर आ जाओ मेरे पास। शिल्पकार बड़ा होशियार था। शिल्पकार ने सोचा हमको तुम लेकर जाओगे, आओ तुमको 15 दिन तक नाच नहीं नचा दिया तो हमारा नाम शिल्पकार थोड़ी ना है। भैया शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला अपने जैसी 8 मूर्तियां बनाई, और उन्हीं 8 मूर्तियों के बीच में वो जाकर खड़ा हो गया। 15 दिन बाद जब यमराज जी उसे लेने आए तो बेचारे ढूंढते ढूंढते परेशान हैं कि नौवा उस असली वाला शिल्पकार है कौन। ऐसी 8 मूर्तियां बनाई, उनके बीच में खड़ा विचार कर रहे यमराज जी आखिर वो शिल्पकार है कौन। अगर मूर्ति छू लिया तो इसकी जिंदगी बढ़ गई। अब यमराज जी छू नहीं रहे। यमराज जी बार बार आवे जावे, शिल्पकार ना हिले ना बोले ना डुले, चुपचाप मूर्ति बना खड़ा बीच में। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे ब्रह्मा जी अरे पृथ्वी लोक पर चलो, एक कलयुगी शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला हमारा दिमाग खराब कर दिया है। हम 4 दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं, अपने जैसे मूर्तियां 8 बनाकर नौवा खड़ा हो गया है बीच में, और हम जान नहीं पा रहे कि वो असली शिल्पकार है कौन। तो ब्रह्मा जी आप सहायता करिए, उसका समय आ गया है, आप चलिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई चलो। ब्रह्मा जी तैयार हुए और जैसे ब्रह्मा जी वहां से आए तो ब्रह्मा जी चकराए गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल अपने जैसी मूर्तियां बना दिया, अब इसको ढूंढा कैसे जाए।
ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करना चालू किया। ब्रह्मा जी ने कहा वाह कितना बढ़िया मूर्तिकार है, कितनी बढ़िया मूर्तियां बनाई है, कई जैसी 8-9 मूर्तियां बना दिया। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना के सामने तू पास कभी ना आओगे, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। चंद सांसों का खेल है सारा, चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी, हर इंसान है पानी। राज ये गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी, मौत किसे कब आनी। लेकिन है मौत का कहना, काश कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। सकते हो पास रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। फिर भी नजर ना आऊंगी। मौत कहती दूर नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी बारी नहीं आएगी तब तक पास भी नहीं आऊंगी, लेकिन रहूंगी नजरों के सामने, नजर भी कभी नहीं आऊंगी। नारद जी को इतना अभिमान हो गया कि नारद जी बहुत अभिमान में चूर हो गए। और जब नारद जी चूर हो गए तो कहा जाता है आज नारद जी भोलेनाथ जी के यहाँ चल दिए। नारद जी भोलेनाथ की तरफ चल दिए कि तब नारद कवने शिव पाही, जिसका काम है विद्यमान माही। भोलेनाथ जी की तरफ चले, कैलाश पर्वत की तरफ। भोलेनाथ जी ने खूब व्यवस्था किया नारद जी के लिए कि नारद जी भाई आ रहे हैं, नारद जी आएंगे, खूब सेवा सत्कार सम्मान करूंगा, खूब बढ़िया लगेगा। मैया जी को जगाई दी होगी, खूब सोती हैं, जागी जाओ, बहुत सोती हो आप, पटक देंगे। 50 मियाँ गरिया नहीं, कहाँ पटक पाएंगे। लेकिन मैया ये नींद को भगाए दे महतारी, काहे सोए रही हो, थोड़ा सा हंसो पहले।
जब तक हंसोगी नहीं तब तक निंदिया नहीं जाएगी। निंदिया वाहे के घर जाए, जाके घर भजन कभी ना होए। मैया अच्छा ठीक है, ताड़ी बजाए बजाए सो रही है मैया, गजब कर रही है। आई ऐसे भैया सो रही है। ये कौन सा स्टाइल है भाई, हम पहली बार देख रहे हैं। मैया की ताड़ी जबते बैठी तबते बंद नहीं है, लेकिन आखिर ते नींद नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, सो लीजिए, लेकिन घूंघटा काढ़ के ये घूंघटा डाल लियो ताकि हम जान ना पावे कि आप सोती हैं। क्यों दादी अम्मा, वो तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया जग रही, जवान जवान मैया सोई रही। प्रभु जागत है तू सोवत है, कहाँ बात करती भाई। जग जाओ, जरा जोर से जयकारा लगाओ, जोर से जयकारा लगाइए खूब जोर से। वो मैया घूंघट वाली सोई तो नहीं रही दादा, अंदर अंदर